हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो प्रतिशत का टॉपिक है और इसमें जो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, जो परसेंटेज में परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, ये एक इतने परसेंट अंक प्राप्त करता है, इतने से फेल हो जाता है, उस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण का मतलब है पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसी एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है पास होने के लिए। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, 40% अंकों की आवश्यकता है। उसमें एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए और 40 से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक विद्यार्थी है जो 40 अंक तो प्राप्त करता है, 40 अंक तो प्राप्त करता है, फिर भी वो 40 अंक पीछे रह जाता है पास होने के लिए। तो दोस्तों, पास होने के लिए टोटल अगर उसे 40 अंक और मिल जाते तो दोस्तों ये पास हो जाता। 40 अंक तो प्राप्त करता है, 40 से फेल हो जाता है। अगर 40 और मिल जाते तो पास हो जाता। अब ये वैल्यू किसकी है भाई, पास होने के वाले संख्या। अंकों में तो 80 चाहिए पास होने के लिए। इस व्यक्ति को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 80। परसेंटेज में कितना चाहिए दोस्तों, पास होने के लिए प्रतिशत में आपको चाहिए 40। या तो 40% अंक प्राप्त कर ले, या वो टोटल कितने अंक प्राप्त कर ले, 80, तो भाई पास हो जाएगा। अब पूछ रहा है तो परीक्षा के प्राप्त हुए योग अधिकतम अंक कितना है। मतलब जो परीक्षा थी ना, वो कितने अंकों की थी। परीक्षा पूछ रहा है कितने अंकों की थी। तो दोस्तों 80% किसके बराबर है, 40% के। 1% की वैल्यू निकालोगे, 80 अपॉन कितना हो जाएगा, 40। प्रतिशत हटाओगे तो ऊपर कितना लगेगा, 100। ये 100% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। 10 से 10, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2। तो दोस्तों परीक्षा कितने अंकों की थी, आपको 200 अंकों की थी। ठीक है, समझने वाला पॉइंट दोस्तों कौन सा है, ये वाला। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, 40 अंक प्राप्त करता है पर 40 से फेल हो जाता है, तो 40 ऐड करोगे ना तभी तो पास होगा 80 अंकों से। पर कह रहा है 80 अंक किसके बराबर है, 40% के। तो 40% के बराबर कितना है, 80। 1% की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 200। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी है 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दोस्तों अगर पास होने के लिए उस विद्यार्थी को कितना अंक चाहिए था, पहला विद्यार्थी। पास होने के लिए पहला विद्यार्थी कौन है भाई, पहला विद्यार्थी है। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, एक विद्यार्थी है, कितना अंक चाहिए भाई, 20% अंक प्राप्त करता है। 20 कोई परीक्षा का 20% अंक प्राप्त करता है, पर क्या कह रहा है, 35 से वो फेल हो जाता है। अगर ये 35 और पा लेता तो ये विद्यार्थी पास हो जाता, ये विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। अगला देखो क्या कह रहा है, जबकि दूसरा विद्यार्थी संख्या कौन सी है, विद्यार्थी संख्या पास होने के लिए कितनी चाहिए, दूसरा विद्यार्थी की जिक्र कर रहा है, 50% अंक प्राप्त करता है। 50 अंक प्राप्त कर लिए भाई हमने, 50% अंक प्राप्त करवा दिए इसे। अब कह रहा है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक ले लेता है। जब भाई ये पास होने से 32 अंक अधिक ले लेता है, अगर इसमें से ये 32 कम लेता तो ये पास होता, या इसमें से 32 घटा देंगे तो पास ही होगा ये। भाई 32 अंक अधिक ले रहा है तो 32 इसमें से घटा दिया, पास हो रहा है। और ये 35 अंक कम ले रहा था, इसमें 35 ऐड कर देंगे तो दोनों पास होगी। अब दोनों भाई पास है तो बराबर रख दिया। परसेंटेज की वैल्यू को एक साइड ले आओ और वैसी कॉमन संख्या को एक साइड ले आओ, कितना हो जाएगा भाई, 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। 30% की वैल्यू आ रही है आपके पास, आएगी 67। कितनी आएगी, 67। 35 और 32 को जोड़ोगे, ये इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का। 1% की वैल्यू निकालोगे, 67 अपॉन 30। प्रतिशत के लिए क्या लगाओगे, 100। 10 से 10 कितना आ जाएगा, 670/3। आपसे यही पूछा था परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो दोस्तों कितने अंकों की थी, 670/3। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में। अगर दोस्तों ये तो आपका हो गया परीक्षा। अब आपसे यहाँ से पूछता पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है।
तो दोस्तों 670/3 का 20% निकाल के 35 जोड़ दो, या इसका 50% निकाल के 32 माइनस कर दो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कोई विद्यार्थी है, उसने 272 अंक प्राप्त किए, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। अंकों में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। दोस्तों अगर एक बात बताओ, कोई विद्यार्थी है, उसने 272 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 272 अंक प्राप्त करता है, पर कह रहा है ये परसेंटेज में कितने के बराबर है? 64% के बराबर है। 64% की वैल्यू कितनी है? 272। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, परीक्षा कितने अंकों की थी। तो दोस्तों 100% की। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन में कह देता एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी 100% अंक प्राप्त करता है, 100 का मतलब क्या है? अगर वो परीक्षा 100 की थी तो 100 अंक लेगा, 200 की थी तो कितना लेगा? 200 लेगा। 100 का मतलब समझ गए, पूरा में से पूरे नंबर लेगा। अब 64 की वैल्यू 272 दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालो कि 272 अपन कितना आएगा? 64। प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं? गुणा में 100। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगेगा? गुणा में 100। दोस्तों अब इसको सोल्व करोगे तो परीक्षा आपकी आ जाएगी 425 अंक। कितने आ जाएगी? परीक्षा कितने अंकों की थी? 425। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ गए ना समझ में? दोस्तों क्या कह रहा है? 64% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू आपने चाहिए तो 1% की निकालने की 272/64 गुना 100 आपका कितना आ जाएगा? 425। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका जो रेलवे का एग्जाम था, वो NTPC का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरह होगा। परीक्षा का कितने अंकों की है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। कितने प्रतिशत, ना कि अंकों की संख्या पूछी है, जबकि क्या पूछ रहा है? प्रतिशत की संख्या। दोस्तों क्या कह रहा है? राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, 20 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। राम का जिक्र हो रहा है, राम लिखते हैं। राम एक परीक्षा में कितने अंक लेता है? 40% लेता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 20 अंक। 20 अंक और ले लेता तो ये विद्यार्थी पास हो जाता। कौन? राम। जबकि आदित्य एक सेकंड विद्यार्थी है, क्या नाम है? आदित्य। आदित्य 45% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? 45% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक ले लेता है। अगर दोस्तों ये 30 अंक इसमें से घटा दें तो ये भी पास होगा और ये भी पास होगा। देखो दोस्तों, अगर जो कम ले रहा है उसको ऐड कर दो, जो ज़्यादा ले रहा है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। हमेशा ध्यान रखना, पास विद्यार्थियों की बराबर आ जाएगा। ये दोस्तों क्या है? दोनों बराबर है। पास होने के, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। अगर मान लो कोई परीक्षा में 30% अंक है, 30 अंक लेने हैं तो कोई विद्यार्थी पास हो जाता है। तो दोस्तों आपसे कह दे राम और आदित्य दोनों पास होते हैं, तो दोनों ने ही तो 30-30 लिए होंगे। अगर 60-60 लेना है तो 60-60 लिए होंगे। दोनों पास है तो दोस्तों जितने न्यूनतम अंक चाहिए उतने ही लिए होंगे। अब क्या कह रहा है? प्रतिशत की वैल्यू एक साइड ली जाओ। वैसे एक साइड 45 में से 40 जाएगा, प्रतिशत में बचेगा कितना? 5। ये माइनस का इधर आएगा तो कितना बचेगा? 50 बराबर है 1% की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा? 50/5। प्रतिशत हटाओगे तो ऊपर कितना लग जाएगा? 100। 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1000। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? कुल परीक्षा कितने अंकों की थी? 1000 की परीक्षा आ गई। कुल परीक्षा कितने अंकों की थी? 1000 की। जबकि कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता थी। प्रतिशत में पूछा है अंकों की कितनी आवश्यकता थी। दोस्तों कैसे करोगे? पहले आपने निकालना पड़ेगा कुल कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए। दोस्तों या तो 40% निकाल के 20 जोड़ दो, या 45% निकाल के 30 माइनस कर दो। एक काम कर लो, सेम आंसर आना है दोस्तों। हम निकाल लेते हैं 1000 का 40% निकाल के, और उसमें जोड़ना कितना है दोस्तों? 20। कितना जोड़ना है? 20। आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या करो, 1000 कुल परीक्षा है, आपसे कह दे कुल परीक्षा है 600 की, उसमें 20% अंक लेने आवश्यक है पास होने के लिए। 600 का ही तो 20% निकालोगे। कुल परीक्षा कितने की होगी? 1000 की। अब इसका 40% निकाल के और इसमें कितना जोड़ दो? 20।
पास होने के लिए न्यूनतम अंक आ जाएंगे आपके पास। 1000 का 40% निकालोगे, 40% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 प्लस कितना कर दोगे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 जमा 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 420। ये तो आपके आगे पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए अंक, ठीक है दोस्तों। और ये आगे कुल परीक्षा। अब कोई विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है कितने % अंकों की आवश्यकता थी, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता थी, प्रतिशत में पूछा है, अंक कितने आ जाएंगे 420। अब आपसे कोई परीक्षा में 420 अंक प्राप्त करता है, कितने में से 1000 में से, प्रतिशत लगाने के लिए क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा 42% अंक आवश्यक थे पास होने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप। जय हिंद, जय भारत।